हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ सी ए वरुण जैन, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स का सितंबर 24 का एग्जाम हो गया। एक बार पेपर का शॉर्ट रिव्यू करने वाला हूँ, प्लस मैं आपको ट्रू फॉल्स के आंसर बता दूंगा, ट्रू फॉल्स क्या है। बट जो सितंबर वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को सिर्फ एक ऊपर ऊपर से देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग अपने अगले पेपर लॉ की तैयारी कीजिए। पेपर जैसा भी हुआ है इसको साइड रख दीजिए, ना तो पेपर को चेक करना ना किसी के साथ डिस्कस करना। समय हुआ है लगभग 6 बजे का, तो आप 2 घंटे आप आराम से अपना रेस्ट कीजिए, खा पी के 2 घंटे रेस्ट कीजिए और 8 बजे से अपने लॉ की तैयारी को शुरू कर देना। आज का आपको लॉ में टारगेट मेरे हिसाब से रखना चाहिए। लॉ में आप आज कंपनीज एक्ट को उठा लो, एलएलपी को उठा लो, ठीक है। ये दो तो कम से कम करके सोना आज, कंपनीज एक्ट और एलएलपी ये पूरा करके सोना आज, ठीक है। और कल सुबह सुबह उठ के आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट्स में है, तो कल सुबह सुबह उठ के आप 3-4 घंटे लगा के अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना। उसके बाद अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट और जो भी आपका पार्टनरशिप एक्ट है उसको करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 करना, और फिर लास्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर नेगोशिएबल कल वाले दिन पे नहीं भी हो पाया तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सुबह सुबह भी आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसे प्लानिंग करके चलना, आपके लॉ की तैयारी बहुत अच्छी होगी, पेपर भी बहुत बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट्स का पेपर आज हुआ। अगर पेपर के बारे में बताऊं सर, पेपर का एक ओवरऑल रिव्यू दे दो। पेपर कैसा आया, देखो पेपर था इजी कैटेगरी का पेपर, मैं इसे कहूंगा कि भाई इजी था। अब कुछ बच्चों को इजी लग सकता है, कुछ बच्चों को मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर वॉज इजी, आसान था, ठीक है। बट हाँ, एज यूजुअल पेपर वॉज लेंदी, लेंदी था। देखो लेंदी तो होते ही है पेपर, सीए एग्जाम से लेंदी तो रहेंगे रहेंगे, तो पेपर लेंदी, तो आपको स्पीड पे थोड़ा कमांड करनी चाहिए। जनवरी वाले बच्चे जिन लोगों का भी जनवरी में एग्जाम है वो लोग ध्यान से देखना, पता लग जाएगा पेपर कैसा आता है। तो पेपर आसान था बट लेंदी था, तो मैं जनवरी वाले बच्चों को यही बोलूंगा, बेटा लेंदी पेपर होते हैं तो आपको प्रैक्टिस, टाइम लिमिट लगाकर प्रैक्टिस की आदत डाल लो। बड़े बड़े क्वेश्चंस को टाइम लिमिट के अंदर अंदर करने की आदत डाल लो। जितना आप प्रॉपर वर्किंग नोट एजम्पशन फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ बैठा रहेगा और आपको फिर पेपर लेंदी नहीं लगेगा, ठीक है जी। आइए जी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन वही एज यूजुअल आपका 12 नंबर के ट्रू फॉल्स थे, एक बार ट्रू फॉल्स देख लेते हैं फटाफट। ट्रू फॉल्स का आंसर देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या नॉमिनल अकाउंट बैलेंस होते हैं? आंसर इज फॉल्स। सर नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होते, दे आर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सेकंड, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉल्स। ओवरऑल एक्सपेंस सेकंड हैंड मशीनरी पे होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा होता है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिस इज ट्रू कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करता है कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के ऊपर ही चलता है ये लोअर वाला केस। क्योंकि कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू आगे जाकर रिड्यूस हो सकती है तो पहले से उसे रिड्यूस वैल्यू पे दिखाना शुरू कर दो। प्रोमिशरी नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियरर। फॉल्स। सब प्रोमिशरी नोट जो होता है वो एक नॉन ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर एनपीओ follows accrual concept of accounting. This is false. Receipt and payment account is a summary of cash book, तो वो accrual basis पे नहीं चलता, वो cash basis of accounting पे चलता है। Then legal heirs of deceased partner are entitled to his capital balance only. दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो थर्ड ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। और लास्ट का रीजन क्या रहेगा सर? लीगल हायर्स को खाली कैपिटल बैलेंस नहीं मिलता, जो भी अप टू द डेट ऑफ डेथ डिसीज पार्टनर का अमाउंट बनता है सब कुछ उन्हें मिलेगा। उसमें गुडविल भी आ सकता है, उसका जीएलपी का शेयर भी आ सकता है, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ सकता है, सब कुछ उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, जो आप 11th क्लास में अकाउंट्स की शुरुआत आपने इस क्वेश्चन से करी होगी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, 4 नंबर का, मेरे हिसाब से आराम से बच्चा कराया होगा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, आपको रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन डाला, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करना था, ये कुछ एंट्रीज थी, जो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो ये आपका रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन था। पेपर का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो, डिटेल डिस्कशन वीडियो मैं एग्जाम पूरा होने के बाद लाऊंगा, अभी बिल्कुल नहीं लाऊंगा। अभी जो लाता भी है तो प्लीज आप लोग उसको फॉलो मत किया कीजिए, क्योंकि आपका अगला पेपर उससे अफेक्ट हो सकता है। तो एग्जाम पूरे होने दो, उसके बाद तसल्ली से बैठ के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये आपका बीआरएस का क्वेश्चन था, बीआरएस का क्वेश्चन था। आराम से आपने एंट्रीज देखी होंगी, नहीं भी देखी होंगी तो बीआरएस का नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बीआरएस बनानी थी और आपको बैलेंस निकालना था एज पर द पासबुक, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये देखना एक बार, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन तो नहीं था। डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो लो जी इससे आसान क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है और कोई आपको एडजस्टेड कैश बुक वगैरह भी नहीं बनानी, तो सिंपल सोबर सा क्वेश्चन था, 10 नंबर का, आसान था। ये आया बढ़िया क्वेश्चन, है तो स्टडी मैट का, अगर आप देखोगे तो है तो स्टडी मैट का। किसका क्वेश्चन है ये? आपका एकोमोडेशन बिल का,
एकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का। एकोमोडेशन का क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर में ही आएगा, तो 10 नंबर का सही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट मुझे लग ही रहा था इस बार की इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आने के चांस कम है, तो इस बार इन्होंने नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल का क्वेश्चन पूछा। तो ट्रेडिंग पीएनएल हो गया आपका, ट्रेडिंग पीएनएल विद बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन था, और सारी एडजस्टमेंट नॉर्मल है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी आपकी रेक्टिफिकेशन हो गई है, रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया, फर्दर बैड डेट्स का पॉइंट हो गया, प्रोविजन का बैड पॉइंट हो गया, प्रोविजन पर डिस्काउंट का पॉइंट हो गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन है 10 नंबर का। हाँ लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। फाइनल अकाउंट्स बनाने का क्वेश्चन आसान है। इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप डाला, 10 मार्क्स में, और पार्टनरशिप में इन्होंने यहां पर एडमिशन का क्वेश्चन डाला है। आराम से बच्चा इसको कर सकता है, एडमिशन का क्वेश्चन है, आराम से यू कैन डू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अगेन पार्टनरशिप, और यहां पर इन्होंने क्या डाला है सर, रिटायरमेंट। लो जी, एक एडमिशन का क्वेश्चन, एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन। डिसोल्यूशन पूछा ही नहीं, डिसोल्यूशन पूछा ही नहीं। बच्चा डिसोल्यूशन को लेके थोड़ा सा अपसेट रहता है कि सर डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन, वो पूछा ही नहीं इन्होंने। एडमिशन और रिटायरमेंट, 10 नंबर एडमिशन, 10 नंबर रिटायरमेंट। तो सर ये तो आसानी है, इसको मुश्किल थोड़ी ना बोलूंगा, ये तो आसानी पेपर है। ठीक है। उसके बाद एनपीओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देके आपको इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पूछ ली। उल्टा रिसीट एंड पेमेंट में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पूछ ली। अगेन आसान क्वेश्चन, अगेन आसान क्वेश्चन हो, मुझे देखने से लग रहा है स्टडी मैट का क्वेश्चन है। यस, बिलियर्ड टेबल्स वाला पॉइंट है, ये तो स्टडी मैट का क्वेश्चन है 10 नंबर का। ठीक है, आसान है भाई। ओके, फिफ्थ का ए पार्ट, ये आपका इन्वेंट्री का था, इन्वेंट्री टेकिंग का क्वेश्चन था। अच्छा, ये तो इंस्टीट्यूट का देखो फेवरेट क्वेश्चन है, ये जो आपका गुड्स एंड अप्रूवल वाला है, फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के पास। इस चैप्टर में यही क्वेश्चन बचता है पूछने के लिए। तो 5 नंबर में इन्होंने इन्वेंट्री टेकिंग का क्वेश्चन पूछा। चलो, अगर आप ये क्वेश्चन करके गए हो तो आप आराम से कर सकते हो। इसका बी पार्ट में इन्होंने ये पूछा है आपका क्या, डेप्रीसिएशन का कंप्यूटर अकाउंट बनाना है, और डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर का। नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। उसके बाद साथ में इन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का कुछ कैलकुलेशंस वगैरह पूछी है। उसने क्या पूछा है इसमें निकालने के लिए, क्या पूछा है, बैड डेट्स निकालने, तो डेटर का अकाउंट बनाकर आपको बैड डेट्स वगैरह निकालने थे। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो ये में भी आप लोगों ने करा होगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद एक आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है किसका, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन चॉइस में छोड़कर आता। अगर मैं आपकी जगह होता, एक बार कमेंट में बताना किस किसने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आता, क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, कई बार एंट्री में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, यहां सिंगल एंट्री कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। इन्वेंट्री यहां कहीं ना कहीं एरर आ ही जाता है, इस पॉइंट पे, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं छोड़ के आता। चलो, बाकी देखते हैं आपने क्या किया। उसके बाद ये आपका इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का था, और साथ में बैंक अकाउंट बनाना था आपको। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ओले जी 15 मार्क्स का, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह का क्वेश्चन था, फॉरफीचर भी था। ठीक है, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन होगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर का। ये आपका पेपर था। तो सर पेपर तो आसान है, क्यों बच्चे सोचते हैं कि पेपर मुश्किल है? पेपर आसान है, बट हाँ लेंथी जरूर हो सकता है। अब जैसा भी आपका पेपर हुआ है प्लीज उसको साइड रखना, और जनवरी वाले बच्चे देख लो, ये पेपर पैटर्न रहा, इस तरीके से आपको करना है। पेपर तो आसान आते हैं, लेकिन पेपर लेंथी आते हैं, तो आप लेंथी के हिसाब से अपनी तैयारी करो। राइटिंग प्रैक्टिस पे लग जाओ, प्रैक्टिस करो खूब सारी, जितनी हो सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और जनवरी वाले बच्चे अपनी कमर कस लो, और आप अच्छे से आपको तोड़ फोड़ कर आना है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।